शक्ति महारुद्र महायज्ञ के उत्सव में, उत्सव नहीं महोत्सव ही कहें ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जिस भी उत्सव में अभी बहन जी भी कह रहे थे नारी शक्ति का समावेश हो जाता है, वो उत्सव ना रहकर महोत्सव हो जाता है। तो शिव शक्ति महायज्ञ महारुद्र महायज्ञ के इस महोत्सव में आप सबके आने पर, इस धरा पर, इस सौभाग्य को प्राप्त करने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और आप सबके चरणों में मैं नमन करती हूँ। सर्वशक्तिमते परमात्मा के सभी पूतों को, उसके पूत कौन है? पांचों तत्व जिनसे ये जीवन बना है, जिससे ये ब्रह्मांड बना है, जिससे ये शरीर बना है। मैं कल भी कह रही थी कि जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम भगवान एक छोटा एक उसका इकट्ठा कर देते हैं, भगवान बोल देते हैं, लेकिन जो पांचों तत्व हवा, पानी, आकाश, धरती, अग्नि, उन पांचों भूतों को आप हम नमस्कार करें, क्योंकि उनमें से उन्हीं से ही ये जीवन है। जब भी हम प्रार्थना करें, जब भी हम प्रभु का नाम जपें, कई बार कई लोग ऐसे कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आता हम कैसे क्या प्रार्थना करें। तो आओ हम कैसे प्रार्थना करें उसके बारे में बात करें। आप सभी अपने अपने ढंग से बात करते हैं, प्रभु से हर कोई बात करता है, अपने अपने ढंग से, अपने दिव्य देव से हर कोई बात करता है। तो आओ हम पहले सबको प्रणाम करें। सबसे पहले अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट देव को, धर्म प्रचारक, यज्ञ सम्राट, जगत गुरु, त्रिपुरा पीठाधीश्वर, श्री श्री 1008 आपने कई बार पढ़ा होगा, क्यों लगाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। श्री श्री 1008 आदरणीय प्रातस्मरणीय गुरु जी हरि ओम महाराज जी के चरणों में वंदन करती हूँ। इस देवलोक के ऊपर विराजमान सभी देवी शक्तियां, इसको छोटी काशी कहते हैं, जितनी भी दिव्य शक्ति यहाँ पर विराजमान है, उन सभी देवी शक्तियों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करते हुए उसके बाद मैंने कहा सर्वशक्तिमती परमात्मा के पांचों पूतों के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके बिना जीवन का होना संभव नहीं है। उस सत्ता के सभी स्वरूपों को, स्वरूप अर्थात अपने अपने ढंग से हम उसका पूजन करते हैं, अपने अपने ढंग से हमने उसके स्वरूप को अपने मन में बसाया हुआ है। सभी स्वरूप जो है एक ही सत्ता का संबोधन है, एक ही शक्ति का प्रतीक है। सभी स्वरूपों को, चाहे वो भारत के अलग अलग स्थान पर है, चाहे वो आदिकाल में रहे, चाहे अब है, चाहे इस धरती के अलग अलग कोने पे पूजे जाते हैं, सभी स्वरूपों को प्रणाम करते हैं। उसके बाद उसके सभी महादूतों को, महादूत, दूत माने दूत कौन होता है? जो संदेश लेके आता है। एक देश का दूसरे देश में दूत रहता है। दूत माने जो जिसका संदेश लेके जाता है। उस प्रभु के घर से, उस परमात्मा, उस सर्वशक्ति के दरबार से जो उसके संदेश को लेकर इस मृत्यु लोक में हमें उसके संदेश के बारे में बताते हैं, यानी सभी संत समाज, सभी साधु, महात्मा, ज्ञानी, अलग अलग ढंग से हम उनको पुकारते हैं। सभी उपदेशकों को, सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं। जब हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो साथ में एक छोटी सी प्रार्थना और भी करनी चाहिए कि जिस जिसको मैंने प्रणाम किया है, जिस जिसको मैंने नमस्कार किया है, आप सबसे एक निवेदन है, हे प्रभु, कि जिस जिसको मैंने नमस्कार किया है वो सब मेरे इस नमस्कार को स्वीकार भी करें। क्योंकि अगर हमारा नमस्कार स्वीकार नहीं होता है तो वो नमस्कार नहीं होता है। जैसे आप किसी के यहाँ किसी रैली में चले जाए, बड़े मिनिस्टर वगैरह बैठे हैं, आप दूर से उनको को नमस्ते, और उसने देखा ही नहीं, तो क्या वो स्वीकृत हुआ? कौन सा नमस्कार स्वीकृत होगा? जिसमें उसने स्वीकार किया आपके नमस्कार को। तो जब हम सभी
पूतों को, सभी स्वरूपों को, सभी महादूतों को जब प्रणाम करें, उस सर्वशक्ति माता परमात्मा को जब हम प्रणाम करें, तो उसके साथ साथ एक प्रार्थना और भी करें कि हे प्रभु, हमारे इस नमस्कार, इस छोटी सी नाचीज के इस नमस्कार को स्वीकार भी करना। फिर उसके बाद हम उसका धन्यवाद करें। उसने हमें अपनी सत्ता से नवाजा है, उसने हमें बहुत कुछ दिया है। कई बार लोग बोलते हैं हम बड़े दुखी हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने दुखों की गिनती कर लेते हैं। अगर हम अपने सुखों की गिनती, और कई बार लोग यूं भी कह देते हैं क्या सुख है हमारे पास, तो कुछ ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप सोचें तो आपके पास अभी अभी अगर जितने भी लोग बैठे हैं, आपके पास बहुत कुछ है, मुझे दिख रहा है। सबसे बड़ा तो आपका भाव, अमूल्य भाव जो आप लोगों को परमात्मा ने दिया है। सभी को नहीं देता है, सभी को ऐसी जगह पे बैठने का मौका नहीं देता है। इसी मंडी में इस समय आपको पता होगा कितनी जनता होगी यहाँ पर, इसका वोट बैंक बहुत लंबा चौड़ा होगा, लेकिन कितने थोड़े से लोग हैं जैसे आप हैं। आप लोगों के अंदर जो अनमोल भाव से प्रभु से जुड़ने का, प्रभु की बात सुनने का जो भाव दिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपनी उलझनों में इतने उलझे हैं कि इस भाव की तरफ ख्याल भी नहीं जाता है। सबसे बड़ा तो इसी का ही मोल नहीं है। सत्संग में आना यह भी एक बहुत बड़ी अमूल्य बात है। शरीर दिया है परमात्मा ने हमें, बड़ा सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है। अच्छे घर में स्वस्थ माता पिता के यहाँ जन्म दिया, स्वस्थ शरीर दिया। कितने लोग हैं जो अपंग पैदा हो जाते, कोई कसूर नहीं होता है उनका, हो जाते हैं, लेकिन हमें परमात्मा ने पूरा शरीर दिया है। इसके लिए हम उसका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। प्रभु ने दोनों आंखें दी हैं। प्रभु, अगर हम कई लोगों को जन्म से ही वो इस दुनिया की रंगीन दुनिया को नहीं देख पाते, रंगों को नहीं देख पाते, हमें प्रभु ने खास करके मनुष्य जीव को सर्वोत्तम बनाया है। अगर हमें सर्वोत्तम बनाया है, सिर्फ ये कहने के लिए सर्वोत्तम नहीं है, वास्तव में अगर हम इसकी तुलना इस धरती के बाकी जीवों के साथ करें तो हम वाकई ये जून जो है, 84 लाख जूनों के बीच में जो एक ये जून है, मानव जून है, ये सर्वोत्तम है। हमें पता हो ना हो, हमें भी पता है, लेकिन अगर हमें इसका मूल्यांकन हो ना हो, लेकिन बाकी जितने जीव हैं सबको मूल्यांकन है, सबको इस चीज का पता है कि ये प्राणी जो है सर्वोत्तम है। कैसे पता चलता है? बड़े से बड़ा प्राणी, छोटे से छोटा प्राणी आपके सामने नतमस्तक है। आप हैं जो सीधे खड़े होते हैं। हाथी हो, हाथी भी सूंड जमीन पे रगड़ता है आपके सामने। शेर भी आपके सामने नतमस्तक है। आपका वफादार घर के रखा हुआ डॉग, आपको हर समय दूध पिलाने वाली गाय, हर जीव आपके सामने नतमस्तक है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो रेंगते हैं, हमें लगता है ये हमारे लिए विशेले हैं, लेकिन वो तो छेड़ने की बात है, छेड़ेंगे तो विशेले हैं, वरना तो क्या है, वो हमारे सामने खड़े भी नहीं हो सकते, खड़े भी नहीं हो सकते हैं। और प्रभु ने जो हमें गुण दिए हैं, अगर हम उन गुणों की बात करना शुरू करें तो अपने आप अभी प्रूव हो जाएगा कि हम कैसे सर्वोत्तम। सबसे पहले अगर हम इंसान को, सिर्फ और सिर्फ इंसान ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रभु ने दूसरे के लिए भला करने का कर्म दिया है, कर दिया है। कर्मणे हाथ, कर्म में है जो कर्म, जो हम करता है ना, कर्ता पुरुष, वो कर्ता पुरुष है, लेकिन आपको भी कर दिया है, कर आपके पास भी है। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जून ऐसी है जिसके पास कर है, जिसके पास कर्म है। कर्म यानी आप अपने लिए कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ऐसा है जो किसी का भला कर सकता है, वरना किसी और प्राणी का अपना बच्चा उसके सामने वो किसी विकट स्थिति में हो। एक वीडियो मैंने देखा था बहुत पहले कि पोलर बियर होते हैं, ये जो बर्फीले पहाड़ों के ऊपर भालू रहते हैं सफेद रंग के, तो एक भालू का बच्चा नीचे गिर रहा है और उसकी माँ भालू उसको देख रही है कि मेरा बच्चा गिर रहा है, लेकिन वो उसको बचा नहीं पा रही है। वो बार बार गिर रहा है, बार बार उठ रहा है, बार बार गिर रहा है, उठ रहा है और बहुत नीचे गिर जाता है, लेकिन वो उसको बचा नहीं पा रही है, देख रही है, बेबस है। लेकिन इंसान इन्हीं हाथों से अपनी सेवा कर, अपना रख रखाव तो करता ही है, बाकी लोगों का भी करता है, लोगों का नहीं कर सकता है अगर उसके अंदर भाव है तो।
भला करने का भाव है तो वो कर सकता है, वो दूसरों का भला करता है, दूसरे व्यक्तियों का नहीं करता, दूसरे जीवों का भी कर सकता है। जीवों का क्या, वृक्ष प्राणी जो हमारी वनस्पति है उसका भी भला करता है, उसको भी वो पानी दे सकता है क्योंकि उसके पास से हाथ है। आप अगर देखें इस सृष्टि में 84 लाख जीव जो हैं उसमें बहुत सारे जीव तो ऐसे हैं जिनको शरीर नहीं मिला। जो बॉटनी जो जियोलॉजी के स्टूडेंट्स उनको पता होगा, अमीबा नाम का एक प्राणी होता है, एक ही कोशिका का होता है, उसका शरीर ही नहीं है लेकिन वो प्राणी है। हर प्राणी में उसी लेवल की ही शक्ति, प्राण शक्ति है। हाथी में भी वही प्राण शक्ति है, कीड़ी में भी वही प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति का जो वोल्टेज है, जो उसका पावर शक्ति है वो सेम है, चाहे वो कीड़ी में है, चाहे वो अमीबा में है, चाहे वो हाथी में है, चाहे वो मनुष्य में। बहुत सारे जीव जिनको शरीर नहीं दिया, फिर उसके ऊपर आ जाइए बहुत सारे शरीर हैं ऐसे जिनको शरीर तो दिया है लेकिन हाथ नहीं दिए, कुछ दिया ही नहीं, वो अपने उस शरीर के साथ ही रेंगते रहते हैं। उसके बाद थोड़ा और ऊपर आ जाइए, कुछ जीव ऐसे हैं जिनको हम पक्षी कहते हैं, टांगे हैं, कुछ ऐसा दिया है, हाथ नहीं है, पर जैसे हैं, पंखों हाथों जैसे नहीं है। और ऊपर आ जाइए, 4 जीव हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिनको 4 टांगे दी हैं, उनको खुर दिए हैं, हाथ नहीं दिए हैं। वो जो खुर है बस नाखून है, नाखून से वो पकड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। अभी मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। उसके बाद आप और ऊपर आ जाइए, बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिनको चलो हाथ दिए हैं, हाथ जैसा कुछ दिया है। मैं इसमें थोड़ा आगे आगे उनको उनकी बढ़ती हुई क्वालिटीज के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं, बंदर हैं, गोरिल्ला हैं, जिनको हाथ दिए हैं, पर अगर उनके हाथों को आप अपने हाथों के साथ कंपैरिजन करें तो जो कलाकार हाथ आपको दिए हैं वो उनको नहीं दिए हैं। आपके इन हाथों ने प्रकृति की जो एक सृष्टि इस धरती के ऊपर रची हुई है, बिल्कुल उसके पैरेलल, उसके एक समांतर हाथों से, इस कर्म के माध्यम से मनुष्य ने एक पैरेलल सृष्टि रच के रख दी है, जिसमें हम सिर्फ इतना नहीं जीते हैं, मैंने सांस लिया, मेरा जन्म हुआ और मैंने सांस लिया, लेना शुरू किया, 50, 60, 70, 80 साल तक मैं जिया। सिर्फ हम उतना नहीं जीते हैं, हम कितना जीते हैं, जिस दिन मनुष्य ने पहली बार पत्थर से पत्थर रगड़कर आग निकाली थी, आदि मानव ने, वो ज्ञान आगे चला, वो ज्ञान आगे चला, आगे चलता चलता आज ज्ञान यहाँ है कि जो हम कथाओं में सुनते थे कि मनुष्य जो है धरती के उस कोने से दूसरे कोने तक भी बात कर लेता था। हमारी कथाओं में हम कृष्ण जी का जिक्र करते हैं कि वो हर घर में रास लीला के माध्यम से हर गोपी से बात कर लेते थे। तो आज एक जगह से चैनल चलता है, सबके घर में वही बात चल रही होती है। ये साइंस विज्ञान है। उस समय आध्यात्मिकता के आधार पर विज्ञान था, आज विज्ञान के आधार पर वो ज्ञान था, ये विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान का डिफरेंस बताने के लिए अभी फिर समय नहीं है, फिर बात करेंगे। उसी तरह से जब हम कर की बात करते हैं, अपनी आंखों को लीजिए, जो जितने रंग बिरंगी दुनिया आपको दिखाई देती है, रंग बिरंगे फूल, ये रंग बिरंगे कलर पहन के आप कपड़े बैठे, जो मेरी आंखें देख रही हैं, ये बाकी जीव नहीं देख पाते। उनको ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल वैसा ही दिखता है, मैं साइंटिफिक बात कर रही हूँ, उनको वैसा ही दिखता है जैसे चांदनी रात में चीजें तो दिखती हैं लेकिन उनके रंग जो है दिखाई नहीं देते। आप जिस दूरी तक आपकी आंखें देख सकती हैं, आसमान में 1000 वर्ष किलोमीटर का मतलब आप समझिए कि रोशनी की वो किरण, जिसको स्पीड हम मेजर करते हैं, किसी भी कार की, स्कूटर, हर चीज की हम स्पीड मेजर करते हैं। रोशनी की स्पीड जो है सबसे ज्यादा स्पीड है और उसको चलने में, यहां तक पहुंचने में, सूरज के वहां से निकलकर यहां तक पहुंचने में कई हजार वर्ष उसकी कई हजार वर्ष स्पीड है, वहां से लेकर यहां तक पहुंचने में। तो कहने का भाव ये है कि कोई भी चीज, ये जो आंखें हैं ये उन सितारों को देख पाती हैं जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर हैं, जिन सितारों को आंखें देख पाती हैं, बाकी नहीं देख पाती। इसी तरह से आपकी और चीजें हैं, जितने भी आपके शरीर के अंदर गुण हैं वो बाकी जीवों में नहीं है। इसका मतलब आपका जीवन जो है सर्वोत्तम है, और प्रभु ने अगर आपको सर्वोत्तम बनाया है, जिस बात पे मैं आना चाहती हूँ, आप अगर कहीं रहते हैं, आपके क्लास में बच्चे हैं, 20 हैं, 25 से 50 हैं, सब आपके लिए एक समान है,
लेकिन टीचर उनमें से एक बच्चे को कुछ खास गुण दे देता है, कोई चीज दे देता है, तो उसका कोई कारण तो होगा, कोई कारण। अगर प्रभु ने हमें बाकी जीवों से हटकर कोई गुण दिए हैं तो उसकी कोई कारण तो होगा, कोई रीजन तो होगा। अगर कोई पिता अपने किसी पुत्र को सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है तो उसकी भी एक कारण होता है, वो उससे उम्मीद रखता है कि वो बाकियों का ख्याल रखे, वो बाकियों के लिए समर्पित हो। तो इसलिए अगर प्रभु ने हमें गुण दिए हैं तो प्रभु ने हमसे कोई उम्मीद भी रखी है कि हम भी उसके दिए हुए गुणों का प्रयोग उसके ही इस परिवार के भलाई के लिए करें। हम एक भजन गाते हैं। आपने मनुष्य होने के स्वभाव की बात कर रही थी कि हम मनुष्य हैं तो प्रभु क्या चाहता है। भला करो भगवान, सबका भला करो, 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 ओ भला करो भगवान, सबका भला करो, दाता दया निधान, सबका भला करो, दाता दया निधान, सबका भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, ओ भला करो भगवान, सबका भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, ओ भला करो भगवान, सबका भला करो, हे दाता निधान, सबका भला करो, ओ हे दाता निधान, सबका भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो भगवान, सबका भला करो, ओ भला करो भगवान, सबका भला करो। भला करने की बात तो हम सबके जहन में आती है, लेकिन भला करें कैसे, किस रास्ते पे चले कि हम लोगों का भला कर पाएं, ये रास्ता समझ में नहीं आता है, ये दिशा कौन दिखाता है। हम जीवन में हर व्यक्ति चलता है, जीवन में मुख्य बात, आप अगर कोई सफर करते हैं तो उसमें मुख्य बात क्या है कि आपको आपकी मंजिल का पता होता है कि मैंने वहां जाना है। आप घर से चलते हैं किसी सफर के लिए तो आप ये डिसाइड कर लेते हैं या आपको पता होता है कि मुझे ये सफर करना है और मुझे उस जगह पे जाना है। पहली बात, सफर, ये जीवन एक सफर है, जीवन एक सफर है, लेकिन इस सफर में हमारी मंजिल क्या है। शायद हम सफर तो कर रहे हैं, हम चले तो जा रहे हैं, लेकिन मंजिल क्या है वो बताएगा कौन। घर पे कोई ना कोई बताता है, वो बताने वाला होना चाहिए, वो बताएगा कौन, शायद वही नहीं पता है। हम भला करना चाहते हैं, हम जीवन जीना चाहते हैं, हम अच्छे तरीके से जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन वो दिशा कौन बताएगा। जीवन में दिशा का बड़ा महत्व है। हम अगर कोई सफर शुरू करते हैं और हमें कहीं जाना है और हम जब बस स्टैंड पे जाएं तो वहां पर जो बस उस रास्ते को जाने वाली है उसको ना पकड़ के गलती से, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम किसी और बस में बैठ जाएं तो हम हमारा सफर तो हो रहा है, हम चल तो रहे हैं, लेकिन हमारा वो सफर सही गंतव्य पे पहुंचाने वाला सफर नहीं है। हमारा सफर जो है, हम थक भी रहे हैं, हमें कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये तो खाली बैठा है। जीवन जिया हमने, हम जी रहे हैं, ये जीवन रूपी सफर हम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं,
लेकिन थक भी रहे हैं, लेकिन हमारा एक एक कदम जो है हमें हमारी वास्तविक मंजिल जहां पर हमें जाना था उससे हमें दूर कर रहा है। लेकिन अगर हमारे जीवन में सही समय पे, उस समय जब हमने दिशा का चुनाव करना था, उसी समय अगर हमें आके कोई बता देता कि इस रास्ते तक जाने के लिए ये बस है, आप इसमें बैठ जाइए, या अगर बस नहीं है तो पैदल जाना है तो ये रास्ता है, तो इधर चलिए, तो उसमें क्या हो गया, आपने दिशा सही चुनाव किया। आपका एक एक कदम, चाहे आप एक बार रखें, 2 बार रखें, 100 बार रखें, रुक रुक के भी रखें, तो आपका हर कदम आपको अपनी मंजिल के नजदीक लेके जा रहा है। तो दिशा जो है वो कौन देता है? वो इस तरह से सत्संग में या गुरुजनों से हमें इस दिशा का पता चलता है। तो जीवन में गुरु का आगमन जो है वो बहुत, जो गुरु से जुड़े हैं, अपने अपने गुरु से जो भी जुड़े हैं वो भाग्यशाली लोग हैं। शायद वही कारण है कि आप सब यहाँ पर बैठे हैं। तो अब हम एक बार हरि ओम जाप करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि